नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन बाय 10, 100, 1000, 10,000, lakh up to infinite with any number. And second one is multiplication of decimal numbers with 10, 100, 1000, 10,000 up to infinite. तो शुरुआत करते हैं पहले ओनली नंबर से, मीन्स विदाउट डेसिमल से। समझो आपको एक नंबर दिया जाए 34 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, तो क्या करना है, समझो यहां पे ये जीरो नहीं है, जीरो को देखे बिना आप मल्टीप्लाई कर दो। अभी किसी भी नंबर का 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आता है। मीन्स समझो ये 1 नहीं है तो 34 1s आर 34, मीन्स यहां पे आपने 34 लिख दिया, ये जीरो के जीरो लगा दो, आपके आंसर आ गए। क्लियर? एक और एग्जांपल 528 इंटू 10, सेम ईयर। समझो जीरो नहीं है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 528 1s आर 528 और ये जीरो का ये जीरो लगा दो तो आपको आंसर इजीली मिल जाता है। एक और 2486 मल्टीप्लाई बाय 100, यहां पे आपको समझो 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2486 1s आर 2486 लिख दिया आपने, और यहां पे ये 2 जीरो है तो आप यहां पे 2 जीरो लगा दो। तो इस तरह से यहां पे 2 जीरो है, 3 जीरो होते तो 3 डिजिट लगा देते, और यहां पे कोई भी नंबर होता तो वो डिजिट जैसे का तैसा रख देते। तो इस तरह से आपके आंसर आ सकते हैं। एक और 3000 इंटू 1, एकदम इजी। 3000 इंटू 1 मीन्स 3000, 3 1s आर 3 और 3 जीरो ऐसे लगा दी। क्लियर? एक और 2000 इंटू 20, फ्रेंड्स थोड़ा सा चेंज है, लास्ट में जीरो है लेकिन यहां पे अभी क्या आ गया, 2 आ गया। तो पहले जितने जीरो है उतने जीरो लगा दो, 1 2 3 एंड 4 जीरो है, हमने 4 जीरो लगा दी। ओके, अभी जीरो के अलावा कौन सा डिजिट है वो चेक करो। जीरो के अलावा यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, तो 2 2s आर 4, यहाँ पे 4 रख दो, आपका आंसर आ गया। 2000 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 40,000। क्लियर? एक और समझो 1000 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करना हो तो 3 जीरो जैसे के तैसे एंड 1 4s आर 4 मीन्स 4000। एकदम इजी। ओके, समझो आपको मल्टीप्लाई करना है 300 का 20 के साथ तो 1 2 एंड 3 जीरो लगा दिए, 3 2s आर 6, आपके आंसर आ गए। थोड़ा सा बड़ा 75 का मल्टीप्लाई अगर आपको 20 के साथ करना हो तो 75 का मल्टीप्लाई अगर आपको 20 से करना हो तो ये जीरो का जीरो रख दो। अभी 75 का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ, 2 के साथ, मीन्स 75 का डबल। अभी आप 75 मत सोचो, आप 7.5 सोचो। हिंदी में बोलते 7.5, 7.5 मीन्स 7 एंड हाफ, 7 के डबल 14, हाफ का डबल 1, 14 एंड 1 15, मीन्स 75 इंटू 2 यानी 15 150। फिर से 75 को स्प्लिट कर दो 7 एंड 5, 7 का डबल 14, 5 का डबल 10, 14 एंड 10 का 1 लो मीन्स 15, आंसर आ गया। ओके, एक और समझो आपको 12 का मल्टीप्लाई 50 के साथ करना है, 12 का मल्टीप्लाई 50 के साथ करना है तो ये जीरो का जीरो, 12 5s आर 60। आपको जितने टेबल आते होंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। फ्रेंड्स, इतने एग्जाम्पल किए, इतने एग्जाम्पल आज करने का कुछ रीजन था, वरना आपने यहाँ पे 1 2 एंड 3 एग्जाम्पल में ही समझ लिया था, क्योंकि आपका ग्रास्पिंग पावर जबरदस्त है। क्वेश्चन करते हैं, बाद में हमने इतने एग्जाम्पल क्यों किए वो समझते हैं। 12% ऑफ 5000, इस तरह से समझो आपको क्वेश्चन दिए जाए तो अभी जो हम ये 10 100 1000 इस तरह से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका ये एप्लीकेशन सम है। 12% यानी 100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में 100, ऑफ यानी
मल्टीप्लाई और 5000, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 गए, क्या होगा साहब 12 इंटू 50, आपने यहाँ पे उसका मल्टीप्लाई किया है कि नहीं, कितना आंसर आएगा 600। ओरली हो गया कि नहीं, यस और नो। फ्रेंड्स ये एग्जाम CL 80 2010 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, या फ्रेंड्स CL 80 2010 में पूछा गया हुआ ये क्वेश्चन है, किसके बेस पर है, हमारे ये वैदिक गणित के विलोकनम इक्वेशन के बेस पर है फ्रेंड्स। और यहां पे ये जो आप सम देख रहे हो, ये सारे सम CBSE 5th स्टैंडर्ड पेज नंबर 14 पर दिए हुए सम है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप वैदिक मैथ्स की रेंज देखो, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा जो चीज करता है उसका यूज कॉम्पिटिटिव में होता है। हाँ, तो सिंपल, एकदम सिंपल, जो दिया गया है मीन्स लास्ट में जितने जीरो है उतने रख दो और बाद में आप उसका मल्टीप्लाई, डिजिट का मल्टीप्लाई करके रख दो। अभी हमारा जो दूसरा कंसेप्ट है उस पर हम जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय 10, 100, 1000, 10,000 अप टू इनफाइनाइट ऑफ डेसिमल नंबर्स। फ्रेंड्स डेसिमल का मल्टीप्लाई करने से पहले हम एक थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। समझो यहां पे मैंने एक नंबर लिखा है 6, तो यहां पे ये सिर्फ 6 नहीं है, इसके अंदर कितने सारे हिडन कंसेप्ट छुपे हुए हैं, क्या क्या है। तो 6 के आगे आप कितने भी जीरो लगा सकते हो, कितने भी मतलब इनफाइनाइट। डेसिमल कहीं नहीं है तो लास्ट में है, कहीं नहीं है तो कहां पे है, लास्ट में है। और डेसिमल के बाद आप इनफाइनाइट जीरो लगा सकते हो। यस फ्रेंड्स, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। इस तरह से कितने सारे कंसेप्ट मीन्स कितने सारे हिडन कंसेप्ट एक सिंगल डिजिट में छुपे हुए होते हैं। हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अगर नंबर है तो उसके आगे कितने भी जीरो लग सकते हैं, डेसिमल कहीं नहीं है तो लास्ट में है, और डेसिमल के बाद लास्ट में कितने भी जीरो आप लगा सकते हो लास्ट में। समझो 34.2 है तो यहां पे मैं कितने भी जीरो लगा सकता हूं, क्योंकि डेसिमल के बाद लास्ट में हम कितने भी लगा सकते हैं और आगे भी लगा सकता हूं। जितने आपको लगाने हो उतने आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मीन्स हमारे क्वेश्चन के मुताबिक हम कर सकते हैं। अभी हम डेसिमल नंबर्स के मल्टीप्लाई 10, 100, 1000, 10,000 का किस तरह से करते हैं वो जानते हैं। फ्रेंड्स इसका यूज कहां पे आता है, यूनिट कन्वर्जन में आता है। समझो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो समथिंग ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच kg, या लीटर में से मिलीलीटर, या मिलीलीटर में से लीटर, पैसे में से रुपीस, रुपीस में से पैसे, सेंटीमीटर में से मिलीमीटर, मिलीमीटर में से मीटर, किलोमीटर, उसमें कन्वर्ट किस तरह से करते हैं, उस सभी में 10, 100, 1000, 10,000 उसका कहीं ना कहीं यूज आता है। तो उसका कन्वर्जन हम हमारे वैदिक मैथ्स के विलोकनम इक्वेशन का यूज करके करेंगे। तो वो क्या है वो देखते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज करेंगे, एक वर्ड यूज करेंगे, वो वर्ड है MRDL। यस फ्रेंड्स, MRDL, जिसका फुल फॉर्म है मिस्टर दिल, मल्टीप्लीकेशन राइट साइड, डिवीजन लेफ्ट साइड। मिस्टर दिल, मल्टीप्लीकेशन राइट साइड, डिवीजन लेफ्ट साइड। क्या करना है, 34.88 मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहां पे सिंपल डेसिमल को आपको देखना है और उस डेसिमल की प्लेस को मूव करना है, कहां पे और कौन सी डायरेक्शन पर और कितना। तो पहले देखना है कि क्या है, मल्टीप्लीकेशन है या डिवीजन है। तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन राइट साइड, मल्टीप्लीकेशन राइट साइड, मतलब आप डेसिमल को मूव करोगे राइट डायरेक्शन में। कितना, तो कितने जीरो है, एक जीरो है तो एक डिजिट मूव करो, मतलब डेसिमल उठकर कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो 348.8 आपका आंसर आ गया। यस, मल्टीप्लीकेशन राइट साइड, डिवीजन लेफ्ट साइड, मिस्टर दिल। एक और एग्जांपल लेते हैं, 863.891 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इस तरह से आंसर हो, क्वेश्चन हो,
तो मल्टीप्लीकेशन है तो राइट साइड मूव करेंगे, कितना, 2 जीरो है तो 2 डिजिट मूव करेंगे, 1 2, मतलब 86389.1। इस तरह से आपका आंसर आएगा। क्लियर हो रहा है? अभी थोड़ा सा एक अटपटा एग्जाम्पल देखते हैं। 834.8 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई है राइट साइड मूव करेंगे, 2 जीरो है 2 डिजिट मूव करेंगे। अभी यहां पे आप मूव करो तो एक ही डिजिट है, तो हमने सीखा था कि आप लास्ट में कितने भी जीरो लगा सकते हो कि नहीं, तो 1 और 2, तो यहां पे आपका पॉइंट आएगा। मतलब क्या हुआ, 83480, लास्ट में डेसिमल। यहां पे डेसिमल ना लगाए तो चलता है और लगाओ तो भी चलता है। अगर आप डेसिमल लगाना चाहते हो तो बाद में उसके एक जीरो लगाना है। क्लियर? तो हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। एक और 348.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लीकेशन है राइट साइड, 3 जीरो है 3 डिजिट राइट साइड। ओके, तो यहां पे तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो हम 2 जीरो और लगाएंगे। ओके, अभी यहां पे लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर में लगा देंगे। मींस 3488, 2 जीरो लगा दो। इन शॉर्ट, प्रैक्टिस के बाद आप विदाउट कैलकुलेशन, मींस यहां पे ये जीरो लगाना, ये लाइन खींचना, उसके बिना आप डायरेक्ट कर पाओगे। अभी यहां पे डेसिमल ना लगाए तो चलेगा, लगाओ तो भी चलेगा। क्लियर? तो इस तरह से आप मिस्टर दिल के ट्रिक से डेसिमल वाले मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। डिवीजन देखते हैं। 348.8 डिवाइड बाय 10। तो फ्रेंड्स, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन में राइट साइड मिस्टर, अभी दिल DL, डिवीजन लेफ्ट साइड, डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव करो, कितना, जितने जीरो है उतना। यहां पे एक जीरो है तो हम एक डिजिट मूव करेंगे, तो आपका आंसर आ गया 34.88। एक और 813.9 डिवाइड बाय 100, डिवीजन है लेफ्ट साइड, 2 जीरो है 2 डिजिट लेफ्ट साइड। यहां से उठकर हम डायरेक्ट यहां पे आ गए, तो हमारा आंसर आ गया 8.13। फ्रेंड्स, आपने एक बात नोट की, यहां पे मैंने डेसिमल एक डिजिट के पहले लगाया था, या 2 डिजिट के पहले लगाए, या 3 डिजिट के पहले लगाए, उसको कुछ निस्बत नहीं है, सिर्फ आपको डेसिमल को मूव करना है। हाँ, एक और 348 डिवाइड बाय 100। अभी बताओ फ्रेंड्स, यहां पे तो डेसिमल ही नहीं है, तो हम किसको मूव करें? तो हमने हमारे कंसेप्ट में देखा था, डेसिमल कहीं नहीं तो लास्ट में, तो कहीं नहीं तो कहां पे, लास्ट में। लास्ट में है 2 जीरो है, 2 डिजिट मूव करेंगे, पॉइंट यहां से उठकर यहां पे आ गया, आंसर आया 3.48। क्लियर? तो इस तरह से आप डिवीजन के सम कर सकते हो। एक थोड़ा टफ एग्जांपल लेते हैं। 83 डिवाइड बाय 1000, डेसिमल कहीं नहीं तो लास्ट में, डिवीजन है तो लेफ्ट साइड में, 3 जीरो है तो 3 डिजिट मूव करेंगे, तो 1 2, यहां पे तो 2 ही है, क्या करें भाई, तो आगे जीरो लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो आगे मैंने 2 जीरो लगा दी, मैं 3 लगा सकता हूं, 4 लगा सकता हूं, मैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक लगा सकते हैं। मैंने यहां पे समझो 2 लगाए, तो 1 2 3 डिजिट मूव करने थे, मतलब डेसिमल उठकर कहां पे आ गया, यहां पे। आपका आंसर आया 0.083। क्लियर? तो इस तरह से आप कोई भी नंबर का, डेसिमल वाले नंबर का डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन इजीली कर सकते हो। आगे देखें, 3 डिवाइड बाय 100। आप डिवीजन को ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन फॉर्म में, ये 3 डिवाइड बाय 100। आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, किसी भी फॉर्मेट में हो, हमको तो कंसेप्ट से मतलब है। अभी डिवीजन है लेफ्ट साइड, 2 जीरो है 2 डिजिट लेफ्ट साइड, बट फ्रेंड्स यहां पे कहीं पे भी डेसिमल नहीं है, तो कहीं नहीं तो लास्ट में, कहीं नहीं तो लास्ट में। देखकर ही पता चलता है कि भाई अगर हम 2 डिजिट मूव करेंगे तो जीरो रखना ही पड़ेगा,
तो आप पहले से ही समझो, आप 2 0 या 3 0 लगा दो। ओके, 2 0, 2 डिजिट लेफ्ट साइड, 1 2। ओके, मतलब आंसर आया 0.03। फ्रेंड्स, डेसिमल के आगे आपको एक ही जीरो लगाना है। आपने अपने क्वेश्चन के लिए आपने पहले 2 लगाए हो, कोई दिक्कत नहीं, पर जब आप आंसर लिखो तब आप डेसिमल के पहले एक जीरो लगाकर आप आंसर लिख दो, क्योंकि हम यहाँ पे तो इनफाइनाइट जीरो लगा सकते हैं, तो हम कितने लगाएंगे, इसलिए हम एक जीरो लगाकर आंसर रख देंगे। दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, 42 डिवाइड बाई 10,000। 42 डिवाइड बाई 10,000, तो डेसिमल कहीं नहीं तो लास्ट में, डिवीजन है तो लेफ्ट साइड, 4 0 है तो 4 डिजिट लेफ्ट साइड, तो 1 2 3 हमने समझो जीरो लगा दिया। अभी 4 डिजिट मूव करते हैं, 1 2 3 4। आपका आंसर क्या आया, 0.0042। तो इस तरह से हमारे आंसर हमको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है ये क्या है, ये क्वेश्चन सीबीएसई 5th स्टैंडर्ड की मैथ्स की बुक पेज नंबर 141 पर दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन LICADO 2008 में पूछा गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक पेज नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन बच्चों से लेकर बड़ों तक काम आते हैं, और उसका बेसिक है वैदिक मैथमेटिक्स। एक और समझो, 35 ग्राम इज इक्वल टू डैश केजी। फ्रेंड्स, इसकी एप्लीकेशन हम देख रहे हैं, 35 ग्राम इज इक्वल टू डैश केजी, केजी में कन्वर्ट करना है। आप डिवाइड बाय क्या करोगे, 1 केजी यानी 1000 ग्राम, तो आप 1000 के साथ डिवाइड करोगे कि नहीं। अभी ये आपने सीख लिया है, हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 0.035 केजी। कहने का मतलब ये है कि यूनिट कन्वर्जन हो, एनसीईआरटी जीसीईआरटी की बुक्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सभी जगह पे वैदिक मैथ्स का ये विलोकनम सूत्र हमको काम आता है। तो हर रोज की तरह 3 या 5 स्टूडेंट्स या 3 या 5 पर्सन को आपको ये सिखाना है, और आपके अंदर जैसे हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था वैसी क्वालिटीज लानी है। साथ में प्रैक्टिस के लिए ज्यादा सम डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, उसकी आप प्रैक्टिस करो। मेरे सर कौशिक भाई पारेख की एक लाइन जो वो बार बार हमें कहते हैं, उससे आज का सेशन पूरा करते हैं। આટલું આ જોયા પછી સમજાય છે કે આ કોઈ કરતું નથી પણ થાય છે। નમસ્કાર।